बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बदशाह और नेक लड़की का वाकया हमें क्या सिखाता है? इस कहानी में छुपी हुई है तौफीक, सच्चाई और ईमान की एक मिसाल। इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो आपके दिल और रूह को सुकून दे। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो को आखिर तक देखें और इस वाकये से इल्म हासिल करें। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जो इंसान की इबादत, उसकी नेक नीयत और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान लेते हैं। ये कहानियां हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि जब इंसान अपने रब के रास्ते पर चलता है तो उसे कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अल्लाह पाक कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता और उसके सब्र और भरोसे का फल जरूर देता है। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह अपनी रियाया का ख्याल रखने में मशहूर था, लेकिन उसमें एक बड़ी खामी थी। वह जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता, उसे महल में बुलवाकर एक रात साथ बिताता और फिर आजाद कर देता। उसकी यह आदत कई जिंदगियों को बर्बाद कर रही थी, लेकिन अल्लाह के निजाम में हर चीज का हिसाब होता है। ऐसे में उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो सहनी मारिजा बन जाती थीं या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थीं। इसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए खास किस्म की दवा का इस्तेमाल करता था और उस लड़की पर जिस पर भी वह दवा असर कर जाती थी, उसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाह हो जाता था। हालांकि बादशाह पर इस दवा का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वह इस दवा का आदी हो चुका था। वह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था, लेकिन वह मजबूर था और चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसे लड़की नहीं मिलती थी, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर को ड्यूटी पर लगाया हुआ था। वह रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था। फिर वह उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। इस तरह बादशाह अपनी हवस को पूरा करने के लिए न सिर्फ खुद को बल्कि उन लड़कियों की जिंदगी को भी तबाह कर रहा था। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती, बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ले जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहा रहम दिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ वह अपनी फितरत से मजबूर होकर रियाया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। उस वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसा ए नदामत हद से बढ़ गया। उसका जमीर उसे बरवक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा किया कि वह आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने हसीन लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी इस तरह से बन गई थी कि वजीर को भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वह एक लड़की बादशाह को पेश करता, जबकि बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता और कुछ दिन उन्हें पास रखकर अपना दिल बहलाता, फिर उन्हें वापस उनके घरों में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसे ऐसे तरीके से मुतमईन करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी नहीं थी, वह बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बेहद खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा नेक थी। वह इतनी ज्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोजा रखती और रात का बहुत सा हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वह बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हर वक्त इनको हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन सारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठी थीं। वह तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वह अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने आप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वह सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वह करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वह सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया
और आसपास का नजारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तो वह हैरान हो गया और आगे बढ़कर उसने आवाज की तरफ झांका तो क्या देखा, साथ वाला घर जो कि उसके वजीर का था, वहां आंगन में एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की जान ए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इम्तिहान रही जब उसने सुना कि वह खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह भी हिचकियों में रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया था कि वह आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। वह कबूलियत की घड़ी थी शायद कि उसकी दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जान ए नमाज समेट ली और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह यह तो जानता था कि यह घर उसके वजीर का है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने फातिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर फातिमा ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो बेहद इबादत गुजर है। बादशाह को मजीद को जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वह महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल हल्का फुल्का हो गया था, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने इस वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना दाखिल किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ उनके घरों में छोड़ दो। यह सुनकर वजीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से अच्छी तौबा कर ली तो वह मुफ्त में हसीनों और जमीन लड़कियों से कैसे लुत्फ हासिल करेगा। बादशाह को कायल करने लगा कि यह काम आपका हक है और यह काम तो आप हमेशा से करते आए हैं। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न मानी। जो वजीर अपनी बातों से पास न आए तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं यह काम करने को तैयार हूं, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूं। तो वजीर जल्दी से बोला कि आप हुक्म करें, मैं लड़की अभी आपकी खिदमत कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा, आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे आंगन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वहीं ले आओ। बादशाह की यह बात सुनकर वजीर लरज गया। वह अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वह भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार लेती है, या तो वह पागल हो जाती है या मर जाती है। वह अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बादशाह के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि यह मेरा हक है और यह काम तो मैं हमेशा से करता आया हूं। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी और लड़की को परेशान नहीं करोगे और न ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वह सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने यह कर दिखाया कि दोनों गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ राज़िब हो गए, नेक रक्श पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें और आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।